उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाबे वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा, और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी, इमाम शौरानी ने लिखा है दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना, मैं सिरापा मखजन राज था और रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा है, अल्लाह मस्तूरना बिसुतरी कल जमील, ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जाओ। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत अवैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाबे अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, चूंकि वो छुपे रहे, जरूरत नहीं, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, शौक नहीं, मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो। अब तो इस कदर ज्यादा अना का बुत आ गया, रोटी खिलाओ, जिसको खिलाई उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे दो, पानी पिलाया तो पहले उसकी फोटो दे लो, अगर सलाम लिया तो पहले छोड़ दो यार, बस करो, ये अना के बुत बना लिए हम लोग। किस चक्कर में पड़ गई है दुनिया। एक गरीब को 2, 4, 5 रुपए क्या दे दिए, एक आटे का थैले का दे दिया, 4 अखबारों में खबर दे दी, ये आजी है, ये तरीका है। अब तो लोग यहां तक रियाकारी करने लगे, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले फोटो खींच के आते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हुए, बस कर दें, बस करें, कहीं रुके, किसी जगह स्टॉप करें, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें, जो खत्म हो गया वो बच गया, जो अपने आप को बनाता रहा वो कभी बन ना सका, बचा वही जो रब की बारगाह में मिट गया। हमारी तो उम्र गुजर गई है अपने आप को तामीर करते, सारी जिंदगी गुजर गई, मेरा भी नाम लो, 30 साल में रह के आया हूं जी सऊदी अरब के फलाने महल्ले में, किसी से मेरा नाम पूछोगे तो पहुंच जाओगे। क्या होते थे आप वहां, क्या नाम पूछे, वहां तो बादशाहों के नाम अब कोई नहीं लेता, मिट गए, जो आए थे चले गए। गखड़ आना तो चौक से किसी से भी पूछ लेना, मैं भी होता हूं, क्या होते हो। यहां बड़े लोग थे जिनका तूती बचता था, खत्म हो गए, तू और मैं भी जाने वाले, और जमाना आएगा, मिटने के लिए दुनिया आई है। अगर दुनिया में खुद ब खुद अपने आप को मिटा के रखोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। हम तो इतना खड़े हुए हैं कि बहनों से, भाइयों से, ससुराल से, रिश्तेदारों से कट गए, बिल्कुल, इसलिए कि बुत नहीं टूट रहा अंदर का। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम बड़ा कुछ थे, पर उनकी जुबानों पे कभी कुछ होने का जिक्र नहीं आया। बड़ा कुछ थे वो, बड़ा कुछ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, बड़ा कुछ थे ना, क्या बात थी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मेरा वो खलील है कि दुनिया में भी मेरा सज्जन है, कयामत में भी मेरा दोस्त होगा, दुनिया और आखिरत में वही अबू बकर है। महल्ले में 7 गरीब बच्चियां रहती हैं, वो कहती हैं हमारी बकरियां, बाप फौत हो गया, बकरियों का दूध धो दो, तो अबू बकर सिद्दीक बकरियों का दूध धोने चले जाते हैं, उनके घर का काम काज करके आते हैं। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई, और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है, दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में,
बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर रहमान इब्ने औफ यराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर लें अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है। तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आजम हो, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है, तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए, और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के, बोलिएगा जरा, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह। इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे?
तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा हुजूर हमें नहीं पता। तो हुजूर ने फरमाया जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनके कपड़े सादे होते थे, जो गरीब लोग होते, जो सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं था। वो जन्नत के बादशाह होंगे, बादशाह। और फरमाया क़यामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, रश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारी। यहां तो शौक ही बड़ा है। गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए हैं, डाकुओं, लुटेरों, चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए, अपने आप को बड़ा करने के लिए। आज ही इख्तियार करें, आज ही इख्तियार करें, अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। रब करीम के बंदे आगे बढ़ बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं। बड़ा शौक है, पहले फोटो खिंचा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले वीडियो बना लो, बाकी कुछ और बाद में होगा। पहले अब तो परसों तरसों मुझे एक मौलाना कहने लगे कि आपसे मैंने, वो यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं कभी कभी, मेरे दोस्त हैं, कहते हैं आपसे मैंने सुना था कि अगर कोई उस नबी पाक का फरमान है, अगर कोई नजराना दे तो उसको ले लो, अगर कोई तोहफा दे तो उसको, हुजूर ने फरमाया ले लो अगर तुम्हें को देता है, अपनी मर्जी से, मांगना मना है। खुद दे दे तो ले लो, वरना एक वक्त आएगा तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा नहीं। जब को दे दे तो ले लो। कहने लगे आपने कहा था को दे दे, तो उस वक्त से मैं, कोई सूट देता है मुझे मेरी मस्जिद का नमाजी तो मैं ले लेता हूं, कोई मुझे कोई और शायद देता है तो मैं आपसे सुन के। तो अगर मेरी मस्जिद का नमाजी सूट पकड़ाते साथ फोटो भी खींचे तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। वो खुशबू की डब्बी देते हुए साथ फोटो भी खींचे, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। कहने लगे रमजान में ये हाल हुआ है कि लोग कपड़े दे रहे थे और फोटो खींच रहे थे। क्या चक्कर है, कहां चले गया। गरीब आदमी की इज्जत नफ्स को कुचल डाला पकड़ के। एक जोड़ा साल के बाद इमाम को दिया, उसकी भी तस्वीर खींच के फेसबुक पे दे डाली। ये हमारी आजिज़ी है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा अंदाज है। भाई ये हम गलत रास्ते पे, गलत डगर पे चल निकले, हमें वापस आना पड़ेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी को पसंद किया। हुजूर शोहरत से, नामवरी से दूर रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी, इनकिसारी और सादगी और कनात इनको अपना के रखा, सीने से लगा के। ये नहीं कि माल नहीं आया, बहरीन से लाखों दिनार आए हुजूर के जमाना ज़ाहिरी में। तबूक के बाद फतूहात हुई तो लाखों दिनार आए, लेकिन हजरत आयशा कहती है हमारे घर में 4 दिन के बाद ही रोटी पकी है, हमने एक वक्त ही खाना खाया। लाखों रुपया आया है, पर हमारे घर के अंदर जो खाना आया है वो सिरका ही आया है। हमने रात अगर रोटी बच गई है तो सवेरे उठ के रात वाली खाई है। हमारे घर के अंदर वही हालात रहे। इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से हासिल करने नहीं आया, मैं तो मुसाफिर की तरह वक्त गुजारने आया। हम ज्यादा के चक्कर में निकले तो बड़ा कुछ कुचल के आ गए। बड़ा कुछ आजी जब पैदा होती है, इनकिसारी जब पैदा होती है, जब तवाज़ो आती है, फिर इंसान बनता है, फिर वो समझता है, फिर उसके अंदर तब्दीली आती है, फिर वो। और बुजुर्ग फरमाते हैं आजी वाले को नमाज में भी लज्जत आती है। वरना तो किसी ने पूछा था, एक शायर इस्लामाबाद में रहते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका शहर किस तरह का है। उन्होंने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का, नमाज पढ़ते हुए कहते हैं देखो कितनी बू आ रही है इससे, कपड़े नहीं बदल के आया। नमाज पढ़ते हुए भी साथ वाले के बारे में बुरा सोच रहे हैं। जब आजी सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सिलसिला रिफाइया के शेख हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ लिखी है फतावा रज़विया में। मिस्र के अंदर सिलसिला रिफाइया और शाज़िलिया, बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुरीद हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े सूफी थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देने गए। नबी पाक की बारगाह में हाथ दुआ करें अल्लाह हम सबको वहां हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको बार बार ये मौके अता फरमाए। सैयद अहमद कबीर रिफाई हाजिरी देने गए तो जब नबी पाक के गुम्बद पे पहुंचे तो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कब्र देखने नहीं आया, मैं तो दीदार करने आया। हुजूर ये तो ज़ियारत में करता रहता था, दीदार करने आया। ये कह के रोने लगे। इतनी देर रोए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाल दिया, हाथ मुबारक बाहर आया। 10,000 लोगों ने देखा। कितने लोगों ने?
अब यहां भी लोगों को शक होगा जी कैसे बाहर आया, तो बुखारी सुना देता हूं, मसला जरा हल हो जाए। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, तामीर तो कहते हैं एक दीवार नहीं, तामीर करते वक्त ना एक दीवार गिरी, ये बुखारी के लफ्ज है। दीवार गिरी तो एक पैर बाहर आ गया, पैर को देखा तो कहते हैं हाथ रखते थे तो उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे खून साइडों पे हो गया, बिल्कुल जिंदा। शोर हो गया कि ये नबी पाक का कदम मुबारक है, हुजूर का। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उलमा को बुलाया, पैर देखा तो कहने लगे नबी पाक का नहीं, ये तो सैयदना फारूक आजम का है। जब ये कहा ना फारूक आजम का है तो फिर एक शोर उठा कि ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या होगा। ये हाल है उनके गुलामों का तो फिर सरकार का आलम। ये बुखारी है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बाहर निकाला, 10,000 लोगों ने देखा। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने, लेकिन ना अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते हैं। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उन्वान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा। अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कमतर। अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है मेरी तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे मैंने कभी किसी को हकीर, बोलिए कभी किसी को हकीर। हम लोगों के पास उन्वान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा, उन्वान हुआ कि ना तनकीद करने का। 4 बच्चे हैं करें कमाई अमीर हो जाएंगे, अब वो हकीर समझ रहा है गरीब को। गरीब भी अमीर को हकीर समझता है, वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही हराम है, जायज एक पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर हराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं, वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी। तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। होता है ना पानी पानी होता है फसलों में कई दफा। कब होता है ज्यादा पानी? नहीं, जो कद्दू करी है जी, और जब कद्दू करते हैं ना तो दोनों जाने पानी भरा होता है ना जी, वो ट्रैक्टर भी पानी में चलता है। मैं पेंडू हूं ना, मुझे ज्यादा पता है क्या हालात होते हैं। तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो
मुंडेर होती है छोटी सी, वाट आखिदा है अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजब तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा दिने जार रुखा विच सुत्ते, ते तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, ते तैथों उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना। ना ना हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे। मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने
कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं, आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये मैंने कोशिश की।